अरे बेटा प्लीज खाना खा ले, खाने से नाराजगी नहीं दिखाते हैं। तू तो हर रोज ऐसे ही जाती है घर से कम खाना ही खाकर चली जाया कर। मैं यहाँ टेंशन में बैठी रहती हूँ कि बबीता ने न जाने कुछ खाया होगा या नहीं। बेटा एक दो निवाले तो मार ले। माँ अगर तुम्हें खाना खिलाना ही था तो कम से कम सवेरा ही उठ जाती। हाँ इतनी लेट उठती हो फिर खाना बनाती हो। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ कॉलेज को जाने के लिए। मेरी सारी फ्रेंड्स पहले ही आ जाती हैं सिवाय मेरे। अरे अरे ये क्या रोज सवेरा सवेरा तुम्हारी लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते। चाची आखिर क्या हो गया, तुम भी सवेरा उठ जाया करो। इसके लिए सवेरा नाश्ता बना दिया करो, ये खा पी कर ही घर से चली जाया करेगी। ये पता है सुरेश, ये रोज ही इतनी लेट उठती है और मैं लेट ही कॉलेज पहुंचती हूँ। ये कोई तरीका थोड़ी है इनका। अरे बेटा आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। मैं सवेरा ही उठा करूंगी। प्लीज आज तो कुछ खा जा वरना मैं तेरी ही टेंशन में सारा दिन बैठी रहूंगी। हाँ कोई बात नहीं है, आज लेट हो जाएगी तो वैसे भी लेट ही हो जाती है तू। कोई बात नहीं है बेटा, मैं तेरे टीचर से बात कर कर कह दूंगी कि मेरी ही गलती है और आज के बाद मैं सवेरा ही उठूंगी। प्लीज इतने नखरे मत दिखा, खा ले। बबीता अब गुस्सा थूक भी दे, चल पहले खा कर जा कुछ, वरना तो चाची तेरी टेंशन में ही रहेंगी। अरे ये सारा दिन काम भी ढंग से नहीं करती जिस दिन तू कॉलेज जाती है। और हाँ आज ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो कॉलेज जाना ही पड़ेगा तुझे। हाँ पेपर तो तू घर से भी दे सकती है। हाँ, खुद तो जाता नहीं है कॉलेज और देखो मुझसे कैसे सवाल जवाब कर रहा है। हाँ अगर घर से ही सारे पेपर दे दिया करते तो ये कॉलेज स्कूल क्यों बनते। हाँ मैं पागल दिखाई दे रही हूँ तुझे। मेरे बीच में तो ज्यादा मत बोला कर, बता रही हूँ मैं। हम दोनों माँ बेटियों का मसला है, हम अपने आप सुलझा लेंगे। तू बीच में कूद पड़ता है जलती हुई आग में घी डालने के लिए। अरे तू एकदम ठीक कह रही है, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए तेरे बीच में नक छड़ी कहीं की। हाँ कोई बंदा अगर समझाने की बात कहे तो इसको बुरी ही लगती है। चल जा मुँह की चली जा, चाहती इससे कुछ मत कहो, किसी की मानती ही नहीं है। अरे राकेश बेटा तू ही चुप हो जा, कोई बात नहीं है। अरे बेटा बबीता चल खा ले खाना, ये गुस्सा गुस्सा थूक। तुम खाती रहना इस खाने को, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, मैं जा रही हूँ। लगता है मुझ में ही कोई कमी है। मेरी बेटी भी मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कोई बात मुझे बताती है। जिस दिन माँ नहीं होगी उस दिन पता चलेगा इस लड़की को माँ की कीमत क्या होती है। और हाँ मैं देर से ही घर आऊँगी, मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जो तेरा मन चाहे वो तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। तेरे पापा आ जाएंगे तो उन्हीं से बात करूँगी मैं। पापा आ जाएंगे। अरे बेटा तू क्यों मुड़ कर लटकाए हुए खड़ा है। चल उसने खाना नहीं खाया तो तू खा ले। अब तू भी नाराज मत हो, वो तो ऐसी ही है, एक नंबर की नकछड़ी, किसी की सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं है बेटा, ये खाना ठंडा हो जाएगा, तू ही खा ले। लेकिन आंटी मैं सोच रहा हूँ आज तो संडे है, आज तो कॉलेज बंद रहेगा, तो ये लड़की जा क्यों रही है भला। तुम्हें नहीं लगता कि कोई ना कोई और बात है। अरे नहीं, मैंने माना कि नक्सड़ी है, एक नंबर की, गुस्से की तेज है थोड़ी, लेकिन कोई और बात नहीं होगी। शायद कोई काम होगा असाइनमेंट का या किसी और चीज़ का, इसीलिए नहीं बता कर गई। वो संडे के लिए दिन गई है। अरे आंटी ऐसा कैसा असाइनमेंट, या मतलब कुछ और काम है जो संडे के दिन जाना पड़ा। एक काम करता हूँ मैं जाकर देखता हूँ आखिर ये लड़की जाती कहाँ है। अरे तू ज्यादा ही शक कर रहा है। चल तू ये खाना खा गर्मा गर्म और जल्दी से अपने घर चला जा, वरना तेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगी तुझसे कि अपनी ताई के यहाँ पे रहता है। मेरा तो कोई काम ही नहीं करता मेरा बेटा, मेरा नहीं है अपनी ताई का ही है। हाँ हाँ लाओ खाना लाओ, मैं ही खा लेता हूँ वरना ये खराब ही जाएगा। हाँ हाँ चल बैठ, खड़े होकर थोड़ी ना खाएगा, चल यहीं पे बैठ जा। ठीक है बेटा मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, इतने तू खाना खा। अरे ये लड़की चाची को दिन दहाड़े बेवकूफ़ बना रही है, लगता है कुछ और ही बात है। मैं खाना आकर खाऊंगा, पहले 1 मिनट देख कर आता हूँ आखिर चक्कर क्या है। अरे वो बेटा घर में पानी भी खत्म हो गया है। बबीता घर पर होती तो मैं उसी से मंगा लेती। तू खाना खाकर पानी बाहर ही पी लेना सरकारी नल पर। हाँ अरे ये लड़का कहाँ गया, इसने तो खाना भी नहीं। अरे बबीता मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें टाइम की बिल्कुल भी कीमत नहीं है कि इतने टाइम के बाद आई हो और मुझसे कह रही थी कि बस मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। हाँ ऐसे थोड़ी ना चलेगा बबीता, तुम तो कुछ ज़्यादा ही लापरवाही इंसान बनती जा रही हो। अरे राहुल वो थोड़ा घर पे प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए मुझे लेट हो गया, क्योंकि मम्मी जी लेट उठी थी और कह रही थी कि खाना खाकर जाना। मैंने जैसे तैसे गुस्सा कर कर घर सर में आई हूँ, वरना तो बहुत लेट हो जाती मैं और खाना खाने लगती तो। लेकिन तुम यहाँ पर इंतज़ार क्यों कर रहे थे, आज तो संडे है, तुम यहाँ क्यों आए हो। अच्छा संडे है, लेकिन तुम तो कह रही थी मैं कल ही आऊँगी, इसलिए मैं आज आ गया यहाँ पर। हाँ हाँ मैंने ही कहा था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा ये बताओ चलना कहाँ है। ये लो बबीता मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फूल लेकर आया हूँ, अभी ताज़ा है, ये माली से लेकर आ रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं बबीता को गिफ्ट करूँगा ये फूल, कैसे लगे तुम्हें। क्या क्या ये मेरे लिए लेकर आए हो। अरे ये लाने की क्या ज़रूरत थी, फूल तो एकदम फ्रेश है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बबीता ये बात मैं तुझे बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन नया साल भी आ रहा है, इसलिए मैं नए साल की खुशी में तुम्हें ये देता हूँ फूलों का गुलदस्ता। मुझे लगता है तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा मेरा ये तोहफा।
हाँ हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे पहली बार दे रहे हो तो अच्छा तो लगेगा ही। मैं समझ चुकी हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। चलो चलो जल्दी से दे दो, वरना रोहन आ जाएगा। लगता है उसे शक हो गया है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, ये लो। अरे इनकी खुशबू तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। अब चलो चलो तुम भी खड़े हो जाओ, ये ऐसे ही बैठे रहोगे, अगर रोहन ने देख लिया तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाएगा। चलो अब जल्दी से चलो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं चलकर बातें करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन अगर रोहन आ गया तो उसने देख लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब जल्दी चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते यहाँ पर। अरे बबीता और राहुल, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो संडे है और तुम दोनों कॉलेज आ गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे कुछ जरूरी काम था, बबीता को असाइनमेंट लेने थे अपनी फ्रेंड से। उसी की फ्रेंड ने यहाँ बुलाया था, लेकिन वो आज यहाँ पर आई नहीं, बस इसलिए मैं भी इत्तेफाक से यहाँ पर आ गया। बस और कोई बात नहीं है, बस मैं चलता हूँ, अभी चलता हूँ। बबीता चलो यहाँ से, मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे घर पे छोड़ देना, वरना तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। अरे बबीता, तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो गया? बस मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब तुम लोग जल्दी घर जाओ, वरना कॉलेज बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा इसका। वरना तुम लोग फिर कैसे निकलोगे यहाँ से? ताली भी मैं अपने साथ ले जाऊँगा। चलो अब जल्दी चले जाओ घर पे। हाँ हाँ, आओ आओ बबीता आओ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूंगा। तुम अपने घर पर भी पहुँच जाओगी और टाइम भी बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, बाय, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ठीक से जाना। हाँ, सारे मूड की बैंड बजा दी। शुरुआत ही गलत हुई थी, एक तो घर पे मम्मी और ऊपर से वो कॉलेज में सर। मेरा तो सारा दिन ही खराब हो गया। और लगता है इस रेस्टोरेंट में भी कोई नहीं है। खाना के यहाँ पर खाक मिलेगा। अरे नहीं नहीं बबीता, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ, वो खाना लेकर आएगा हमारे लिए, नहीं तुम यहीं पे बैठो ना। मुझे लगता है आज पूरा दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने गलती कर दी, घर खाना नहीं खाकर अपनी मम्मी से नाराज होकर आ गई मैं यहाँ पर। नहीं आना चाहिए था मुझे। मेरी मम्मी इतने नखरे देखती हैं मेरे, और इतने जिद कर रही थी कि खाना खा ले, लेकिन मैंने ही एक नहीं मानी। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की नहीं हूँ। अरे कम से कम बैठे तो सही। एक वो रोहन मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है, अगर उसने देख लिया तो क्या कहूँगी मैं। अरे कोई नहीं, इतनी टेंशन न लो, चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ अच्छा से लेकर आता हूँ। नहीं राहुल, तुम एक बात बताओ, अगर उसने देख भी लिया तो तुम कह देना ना कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाँ, इसमें बुराई क्या है, या कुछ और प्लान है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए बस थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। ये बात किसी को ना ही पता चले तभी अच्छा है। लेकिन तुम्हें अपनी मम्मी से इस तरह से नाराज़ नहीं होना चाहिए था। उनसे बता देती तो शायद वो मान ही जाती। अरे मम्मी से झूठ बोलोगी तो उन्हें तो शक होगा ही ना। रोहन बहुत ही समझदार है, वो समझ गया होगा झट से। अब जल्दी से खाना खा लो, इससे पहले कि वो आए, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दूंगा। और चैन से रहना, तुम भी और मुझे भी, सुकून से घर पहुंच पाऊंगा मैं। अरे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी मम्मी मुझसे इतना प्यार करती हैं, इतना से भी शक नहीं करती। लेकिन वो रोहन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेशरम इंसान है। हाँ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। अच्छा, अब तुम उसके बारे में सोचती रहोगी, तो तुमने खाना खा लिया, चलो तो चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तुम खाना लेकर आओ, मैं यहीं पे बैठती हूँ। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत बिहेवियर कर दिया मम्मी के साथ। मुझे जाकर मम्मी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मम्मी मुझे माफ़ भी कर देंगी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी अपनी मम्मी के साथ। अरे लगता है ये राहुल भी न जाने कहाँ जाकर बैठ गया, अभी तक तो आया नहीं है। मुझे छोड़कर तो नहीं भाग गया ये धोखेबाज लड़का, लगता है मुझे एक नंबर का। बबीता, तू यहाँ पर? मुझे पहले ही पता था तू कुछ छुपा रही है मम्मी जी से। अरे रोज रोज झूठ बोलती है, न जाने कहाँ कहाँ जाती है। हाँ, तो तेरा प्लान ये था यहाँ आने का? अरे राहुल कहाँ गया? मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। अरे तू यहाँ पर, मम्मी भी आई है क्या तेरे साथ? अरे मम्मी क्यों आएगी, मैं तो पहले ही समझ गया था। मम्मी भोली भाली है, उसे बेवकूफ़ बनाती रहती है तू अपनी मम्मी को। हाँ, मेरी चाची है ही इतनी सीधी। अब घर चलती है, घर चलकर बताता हूँ, एक नंबर का धोखेबाज है वो राहुल। चला गया, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, वो ऐसे ही काम करता है। हाँ, तू तो बड़ी समझदार बनती थी, आ गई उसके बहकावे में। क्या तू सच कह रहा है? वो धोखेबाज है? मैं ये कहाँ फंस गई, अब क्या कहूँगी मम्मी को जाकर? प्लीज़ मेरे बारे में मम्मी को कुछ मत बताना। मैं मम्मी से माफ़ी मांगूंगी और आज के बाद उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखा तूने, अपनी मम्मी की कदर नहीं करती तू। हाँ, इसलिए तुझे धोखा मिला, क्योंकि लोगों के साथ तू धोखा करेगी तो तुझे भी धोखा ही मिलेगा। तू सच कह रहा है मेरे भाई, मैंने तेरी बात नहीं मानी। चल घर चल, मैं घर चलकर मम्मी जी को सब बता दूंगी और उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा चाची जी से, और आज के बाद ऐसी गलती दोबारा मत करना। मैं तेरे तरह धोखेबाज नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि तू कितनी शर्मिंदगी उठाएगी। चल जल्दी से घर चल, ये रोना धोना मेरे सामने मत दिखा। मम्मी से माफ़ी मांग लेना अपनी। लेकिन भाई मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ अपनी इस गलती पर।
मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकती। हाँ हाँ चल, मैं कुछ नहीं कहूँगा चाची जी से। अब आंसू रोना धोना बंद करिए, आंसू अपनी बंद कर। और चाची जी से मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा। और आज के बाद ऐसी गलती मत करना, उनसे माफ़ी मांग लेना अपनी इस बिहेवियर की जो तू उनके साथ करती है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। चल अब जल्दी घर चल, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगी और मम्मी जी मेरे इंतजार में खाना भी नहीं खाएंगी। अरे राहुल धोखेबाज निकलेगा, मैंने तो ऐसे सोचा भी नहीं था। मम्मी प्लीज मुझे माफ़ कर दो मम्मी, आज के बाद मैं तुमसे ऐसे बात नहीं करूँगी, ना ही कभी नाराज होंगी मम्मी। अरे हुआ क्या है, तू रो क्यों रही है, बात तो बता आखिर। हाँ मैं तो तेरा कभी बुरा नहीं मानती, तू रो क्यों रही है, किस बात की माफ़ी, बोल तो सही। मम्मी पहले बताओ तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं किया। हाँ मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है। चल चल अब रोना बंद कर दे, अब तो मैं मुस्कुरा गई, हंसने लगी। चल चल माफ़ करा तुझे, अब तो चुप जा। क्या मैं सच में, क्या तू झूठ मान रही है, चल चुप जा। ठीक है मम्मी जी, आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी और तुम्हारे सारा कहना मानूंगी। आज तुमने मुझे माफ़ कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूंगी। अरे माँ तो माँ होती है, उसका बच्चा चाहे कितना भी गलत हो वो माफ़ कर ही देती है। हाँ जैसे कि तुमने मुझे आज कर दिया। अरे मैं आज के बाद कोई भी गलती नहीं करूंगी और तुमसे बिना पूछे कहीं भी नहीं जाऊंगी। देखो बच्चों, माँ तो माँ ही होती है, उसका बच्चा चाहे कितना भी गलत हो वो माँ माफ़ कर ही देती है। और अपनी माँ से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।